एच पुलिस कांस्टेबल 2021-22 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे 80 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सिंपली वीडियो को पॉज कर करके आपको ये खुद सोल्व करना है। मैं आंसर्स फिर बताता जाऊँगा, आपने खुद को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हो, कितने गलत। अगर टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज करनी हो तो व्हाट्सएप कर लेना, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। 15 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपये में, और ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। जैसे ही 100 क्रॉस हो जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज जो है ये फिर कॉस्टली प्रोवाइड की जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके मैसेज कर लेना। 15 ऐसे टेस्ट मिलेंगे। अगर इनको खुद सोल्व करोगे, टॉपिक्स निकालोगे कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही, किस किस सेक्शन में, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। बाकी अभी टाइम है, अगर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहो, स्टडी मटेरियल और बाकी जो भी सपोर्ट होता है, तो वो भी आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंग्लिश 16 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे क्लोज टेस्ट आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट है, मतलब क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। जो क्लोज टेस्ट होता है इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और बीच में ब्लैंक्स होते हैं, इनको फिलअप करना होता है ऑप्शंस को देख के। जब भी कभी आपके सामने ये आ जाए, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ जाए, तो सीधा ही इनको भरना मत शुरू कर देना। सबसे पहले इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, देखो किसके बारे में बात हो रही है। फिर हर एक लाइन जो है उसको अच्छे से देखो, और जब आगे ब्लैंक्स आएंगे तो इनको फिर पूरा करने की कोशिश तब करना। देयर वर 2 फ्रेंड्स नेम्ड सैम एंड जेसन। 2 दोस्त, नाम है सैम और जेसन। वन डे व्हाइल दे वर ऑन देयर वे टू बोस्टन सिटी। जब वो रास्ते में थे, कहाँ जा रहे थे, बोस्टन सिटी। दे मेट विद एन एक्सीडेंट, तो अचानक से वो मिले। द अदर मॉर्निंग व्हाइल सैम वाज स्टिल लाइंग। जब अगली सुबह जो सैम है वो लेटा हुआ था। जेसन वोक अप विद ब्लाइंड आइज। जो जेसन है वो उठा, मतलब जैसे हम उठते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी, उनमें काफ़ी प्रेशर होता है, तो मतलब उसी हिसाब से ये बात हो रही है। द डॉक्टर वॉज लुकिंग एट द रिपोर्ट्स ऑफ सैम। तो डॉक्टर जो है उसने रिपोर्ट्स देखी कि ये जो जेसन है ये उठा, तो ये मतलब इसकी आंखें जो है, आंखों में प्रॉब्लम कैसे हो गई, इनमें दिखना कम कैसे शुरू हो गया। व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा। द डॉक्टर वाज लुकिंग एट सैम। जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो देख रहा था सैम को विद आइज, आंखों से। द डॉक्टर वॉज लुकिंग एट द एज ही वॉज डायग्नोस्ड विद ब्लड कैंसर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी ब्लड कैंसर। सैम डिसाइडेड टू डोनेट हिज आइज व्हेन ही डाइज। और सैम ने ये निर्णय किया कि जब उसकी मृत्यु होगी तो वो दान में देगा अपनी आंखों को। ही आस्क्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बोला, नोट टू डैश दिस टू जेसन, मतलब जेसन को बताना नहीं है कि ऐसा ऐसा सैम जो है उसने डिसाइड किया है। एज टाइम पास्ड बाय, जैसे समय बीता, देयर फ्रेंडशिप स्टार्टेड, मतलब उनकी मित्रता जो है शुरू हुई, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एंड जेसन स्टार्टेड अवॉइडिंग सैम, और जेसन जो है उसने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जो सैम है उसे। एज ही थाउट इट्स डैश टू हैव अ फ्रेंड हु विल डाई इन अ फ्यू डेज, कि जैसे ही उसे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि थोड़े ही समय बाद मृत्यु होने वाली है इसकी, ठीक है। तो अब हम ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पे थीम जो है ये फ्रेंडशिप है, ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि आंखें वगैरह जो है दान करनी है, उसको बीमारी है, उसकी कुछ ही टाइम में मृत्यु होने वाली है। तो बस क्लोज टेस्ट जो होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि आप पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो, एक आइडिया लो कि किसके बारे में बात है, आगे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। व्हेन व्हाइल सैम वाज स्टिल लाइंग, तो लाइंग जो है मतलब लेटा हुआ था, कैसे लेटा हुआ था, आगे इसको पूरा करना है। तो ये वर्ब है यहाँ पे लाइंग, तो आगे जो है हम बेसिकली एडवर्ब वगैरह यूज करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब जो है इसकी विशेषता वगैरह जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये शो की जाती है एडवर्ब के द्वारा, ठीक है। तो वर्ब के आसपास एडवर्ब यूज होता है
और ये जो नाउन होता है अगर इसके आगे कुछ यूज हुआ हो तो उसको हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। तो लेटा था कैसे, अनकॉन्शियस, मतलब इतने अटेंटिव तरीके से नहीं, तो यहां पे अनकॉन्शियस होगा। उसके बाद बी है, द डॉक्टर वॉज लुकिंग एट सैम विद आइज, मतलब किस निगाह से देख रहा था डॉक्टर उसके पास जो सैम है, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट आइस। मैंने आपको बताया आइस जो है यहाँ पे नाउन है, तो उसके आगे एडजेक्टिव आएगा तो बेनेवोलेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसी नज़रों से देख रहा था, भलाई की नज़रों से। उसके बाद है ही आस्क्ड डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को उसने बोला नोट टू दिस टू जेसन, तो ये डिस्क्लोज होगा, मतलब बताना नहीं है, ये चीज शो नहीं करनी है उसके सामने, फ्रेंड के सामने, ठीक है। उसके बाद है एज टाइम पास, जैसे समय बीता, देयर फ्रेंडशिप स्टार्टेड डैश ग्रेजुअली। तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो फ्रेंडशिप कैसे क्या हुआ होगा, फ्रेंडशिप में कुछ अच्छा हुआ होगा, मतलब मजबूत हुई होगी या फिर कमजोर हुई होगी। तो बेसिकली इसमें थोड़ा खट्टा बनाया होगा, खट्टापन इन सेंस की डिटीरियरेटिंग हुई होगी फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और फिफ्थ जो है मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में, और जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये टेस्ट सीरीज जो है फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। एंड जेसन स्टार्टेड अवॉइडिंग सैम एज ही थॉट इट इज डैश टू हैव अ फ्रेंड हु विल डाई इन फ्यू डेज। तो ऑप्शंस दिखाता हूं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, कमेंट करके बताना। बस इतना मैं हिंट दे रहा हूं कि जो फ्रेंडशिप है उसमें अगर हम मतलब उसके फ्रेंड का ये कहना है कि अगर इस फ्रेंडशिप को और ज़्यादा रिवाइव करेंगे तो उसमें मतलब कोई हल नहीं निकलेगा, आने वाले समय में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप उस हिसाब से कमेंट करके बताइएगा क्या वहाँ पे फिल करोगे आप। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें देखना है इन सभी ऑप्शंस में, तो इसमें सिर्फ सिंगल एन होता है, बाकी सी भी सिंगल होता है, और लेशन तो इजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इनोकुलेशन, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब हिंदी में होता है टीकाकरण, ठीक है। इन्हें स्पेलिंग्स चेक करनी है सारी। तो ये जो यहाँ पे शी ऑप्शन है कैप्शियस, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है थोड़ा मतलब टफ, ठीक है, हार्ड। इडियम या फिर फ्रेज जो है या एडवर्ब प्रोवर्ब, इसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। गेट कोल्ड फीट, जब पाँव ठंडे होते हैं तो उसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों साथ में टॉपिक्स भी निकालते जाना। टॉपिक्स निकालने का मेरा मतलब क्या है, जैसे हम करेक्टली स्पेल्ट देख रहे हैं तो वोकैबुलरी पढ़ो, क्लोज टेस्ट देखा तो उसमें वोकैबुलरी एज वेल एज ग्रामर ये देखो, इडियम्स फ्रेजेस प्रोवर्ब ये देखो, टॉपिक्स भी निकालते रहना साथ साथ में। एंटोनिम फाइंड आउट करना है डाइवर्स का। डाइवर्स जो है मतलब विविधता, जिसमें चेंजेस काफ़ी हैं। आइडेंटिकल इसका सही सिनोनिम एंटोनिम है। आइडेंटिकल का मतलब है जिसे मतलब जिसकी आइडेंटिटी हमें ज़्यादा मतलब वो टफ नहीं लगती हो, तो ये इसका एंटोनिम है। और जब चार ऑप्शंस आते हैं तो ये भी जरूर देखा को पैरेलल का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, फार्सिकल का क्या मतलब है। तो ऐसे ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। अगर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे, इसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी अपलोड करने में। तो प्लीज़ थोड़ा खुद मतलब होमवर्क करना इसके ऊपर, काफ़ी फायदा होगा आपका, आपके ही भले के लिए बोल रहा हूँ। सिनोनिम फाइंड आउट करना है इसका प्रूडेंस का। प्रूडेंस वो व्यक्ति होता है जो समझदार होता है, यानी कि वाइज होता है। गो द एक्स्ट्रा माइल, मीनिंग इसका इडियम का, इसका मतलब होता है अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो जितना कि किसी ने अपेक्षा भी नहीं की है। गो दी एक्स्ट्रा माइल वही है, मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, अगर आप इनकैपेबल हो, जो कर्जे हैं आपके ऊपर उनको पे करने में, तो उसको बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों बोलते हैं।
सी ऑप्शन सही है। कंपटीटर्स मस्ट अबाइड डैश द जज डिसीजन। अगर कोई भी एग्ज़ाम है, सपोज करो आपने बहुत तैयारी की है उसकी और उसमें सरकार ने R&P जो हैं उनमें अच्छे से काम नहीं किया है और उसके ऊपर केस हो गया, किसी स्टूडेंट ने केस कर दिया, कोई पेटिशन फाइल कर दी, तो जज जो है दोस्तों फिर उसके ऊपर फैसला सुनाएगा। तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे जो उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो उनको पालन करना पड़ेगा किसका, जो जज की जो डिसीजन होगा, फैसला जो होगा उसके ऊपर। तो अवॉइड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, बाय, अवॉइड बाय। अडियर के साथ टू लगता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी। कंप्लाई के साथ विद लगता है। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर कहाँ पे फाइंड आउट करना है इन्होंने बताया गया है इनके द्वारा, और इसको करेक्ट भी करना है। 6 years ago टुडे, मतलब आज से 6 साल पहले, आई एम वर्किंग इन अ रेप्यूटेड लॉ फर्म इन टेक्सास। अब ध्यान दो, 6 years ago टुडे, आज से 6 साल पहले, तो जरा सोचिए ये प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। तो दोस्तों ये पास्ट में आएगा, 6 साल पहले की बात है। आई एम के साथ आई वॉज लगेगा, ठीक है, आई के साथ एम नहीं वॉज लगेगा। आई वॉज वर्किंग, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में है, मतलब एक जाने माने जो कानून से संबंधित एक संगठन है जो टेक्सास में है, वहां पे मैं काम कर रहा था 6 साल, आज से 6 साल पहले। क्या करना है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है इसको। ये क्या है, ये दोस्तों सिंपल फ्यूचर है। ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। तो अब नहीं किया, ठीक है, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस आता है कोई, जैसे पास्ट में, तो हम क्या यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, और नोट के साथ हम डू, डिड, डन, इन चीजों को भी यूज करते हैं। तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो डिड आएगा यहाँ पे, ठीक है, और डिड आ गया तो फिर वर्ब के साथ आगे हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे ढूंढो, डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो ये सही होगा डी। अरेंज करो इन चारों सेंटेंसेस को और इसका एक सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से। इन सभी में देखो सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो दे जो है ये एक सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट जो आएगा वो ये आएगा, दे हैव, और हैव के साथ आगे क्या लगता है, तो बेसिकली बीन जो है ये यूज करते हैं हम, ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे हैव बीन लूजिंग, क्या काम कर रहे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं, वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी समय से। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं अब। तो सबसे पहले जो है वो आ रहा था पी, फिर उसके बाद आ गया एस, फिर उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया क्यू। तो पी एस आर क्यू कहाँ पे है, ये डी ऑप्शन में है। फटाफट कमेंट करके ये बताओ कि 16 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। अगर आपके 10 से ज़्यादा सही हुए हैं तो मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है। अगर आपका स्कोर 5 से कम है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। आपको अब जो 5-10 दिन बचे हैं उसमें दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कितना स्कोर आपने किया 16 में से। नयन का सही संधि विच्छेद, ये दोस्तों अयादी संधि है, और अयादी संधि में अगर ये जो है अय है तो उसके लिए हम जो एक ही मात्रा है वो यूज करते हैं और आगे एज इट इज इसको लिख देते हैं। तो ने धन अन, सी ऑप्शन सही है। अर्थ शब्द का विशेषण, अर्थ जो है ये क्या है, एक संज्ञा है, तो विशेषण बनाएंगे तो यहाँ पे इक प्रत्यय हम जोड़ देंगे, तो आर्थिक। और जब इक प्रत्यय जुड़ता है, ये जादू प्रत्यय के रूप में हम इसको देखते हैं, तो ये क्या करता है, मात्रा को चेंज कर देता है। अर्थ मतलब पहले अ था, अब इसको आ बना दिया। तो ये भी चीजें आपको देखनी है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए।
तो यहाँ पे आपको अलंकार देखना है। 16 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे। तो दोस्तों आप कभी नज़रअंदाज मत करना कि हाँ ये जो अलंकार हैं, छंद हैं, रस हैं, ये नहीं आएंगे। पटवारी वाले एग्जाम में आ गए थे, पंचायत सेक्रेटरी वाले एग्जाम में भी आ गए थे, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, इसमें बेसिकली श्लेष अलंकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। सारे ऑप्शंस को देखो और देशज शब्द चुनिए। तो पगड़ी जो है सिर्फ हमारे इंडिया में ही बना है ये शब्द, बाकी जान, पलंग, दीवार, ये सारे कोई अरबी से हैं, कोई फारसी से हैं, वगैरह वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव है? तद्भव मतलब जो हिंदी में है, संस्कृत में नहीं। तो खजूर जो है ये हिंदी का शब्द है। ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जैसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ना करने योग्य मतलब अकरणीय। अगेन ये संधि जो है ये भी क्या है? ये भी अयादी है, नायिका। तो बेसिकली यहाँ पे आय जो है ये आ रहा है। अगर आय आता है तो हम सिंपल एक लाइन, एक मात्रा जोड़ देते हैं, लेकिन आय है यहाँ पे तो दो जोड़नी पड़ेंगी। नय धन इका। अगर नायक होता है तो नय धन अक। अगर नयन होता है तो ने धन अन। मतलब अगर आय आएगा तो हम सिंगल मात्रा जो है, एकल मात्रा जोड़ेंगे। अगर आय आएगा तो हम दोहरी मात्रा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यह लड़की बहुत होशियार है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो कि विशेषण है कौन सा। तो विशेषण हमेशा संज्ञा जो है उसके साथ इस्तेमाल होता है। तो यह जो है एक विशेषण है। अब यह कौन सा विशेषण है? यह, वह, तो ये सर्वनाम की तरह आपको लग रहे होंगे, तो सार्वनामिक विशेषण है ये। बहुत क्या है इसको भी अच्छे से देखो, तो ये क्रिया विशेषण वगैरह है। होशियार क्या है? होशियार एक विशेषण है। तो ये चीजें सारी आपको अच्छे से देखनी है। प्रोपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ये प्रति है, इसमें परा है, इसमें परी है। तो प्र यहां पे बहुत इजी था, प्रवाह। एडजर्न का सही हिंदी शब्द, ये दोस्तों शब्दावली है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। एडजर्न कोर्ट में, न्यायालय में इस्तेमाल होता है। एडजर्न जब बोलता है, जज बोलता है, तो इसका मतलब होता है कि स्थगन, मतलब आगे कार्रवाई होगी अब बाद में। तो स्थगन यहाँ पे सही है। तीक्ष्ण शब्द का उचित विलोमार्थक, तीक्ष्ण का कुंठित, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो जब द्वंद्व हो रहा है इनका आपस में, पाप क्या है? पाप बुरी चीज है, पुण्य क्या है? अच्छी चीज है। जब इनकी लड़ाई आपस में हो रही है, द्वंद्व हो रहा है, तो ये द्वंद्व समास होते हैं। अच्युत शब्द के लिए वाक्यांश है। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसे नहीं निकाल सकता, तो आप अच्युत हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा पुरानी बातें करना, मतलब जो चीजें जो हो चुकी हैं उनको फिर से लेके आना। शुद्ध वाक्य हमें देखना है कौन सा है। मोहन को मीटिंग का समाचार भेज दो। समाचार नहीं भेजा जाता कभी भी, ठीक है। समाचार तो वो होता है जिससे खबर आपको मिलती है यहाँ वहाँ की। मोहन को मीटिंग को बता दो, ये भी कोई सेंस नहीं बनी। मोहन को मीटिंग चेता दो, ये भी कोई सेंस नहीं बनी। मोहन को मीटिंग की सूचना भेज दो, सूचना भेजी जाती है हमेशा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। संविधान में हिंदी जो है को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 343 अनुच्छेद के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है उसको मान्यता मिली थी। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, और 10 जनवरी को हम वर्ल्ड इंटरनेशनल हिंदी डे मनाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में इंट्रोडक्शन दी थी। मैथमेटिक्स स्टार्ट, 8 क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से देखना कैसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ। ABC जो है रेशो 5:3:4 में 636 बुक्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो यहाँ पे अब बोला गया है B को कितनी मिलेंगी, तो B मतलब यहाँ पे 3 है। 3 और डिवाइडेड इन सभी को जोड़ते हैं तो 12, और 636 जो है उसको
गुणा कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 तियां 36, 53 को 3 से गुना करो, 3 तियां 9, 5 तियां 15। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एलसीएम और एचसीएफ में आपको यहाँ पे क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी होता है। आप ऐसे 99 और 15 जो है इसको ऐसे ही कर लो और 3 से कर लो, उसके बाद अगेन 3 से हो जाएगा, उसके बाद 11 और 5 ये आ गया, तो इनको गुणा कर लो, ठीक है। तो ये 495 आ गया। और जब एलसीएम निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो 3 मिल रहा है। तो 495 और 495 और 3 में जब आप अनुपात निकालोगे, बेसिकली अनुपात जब निकालोगे तो बड़ा जो है यानी कि एलसीएम वो आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम टू एचसीएफ बोला गया है। तो ऐसे करो तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छीके 18 और 3 पंजे 15, तो 165 और 1। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ अगर ये निकालने नहीं आता तो यूट्यूब पर जरूर सर्च कर लेना। हालांकि मैंने बता दिया एचसीएम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इस हिसाब से देख लो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस स्पीड वगैरह जो टॉपिक है वहाँ से है। तो बस ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा 40 मिनट तक, ठीक है। तो 72 और गुना 40 मिनट मतलब 40 और 60, क्योंकि यहाँ पे आर दिया गया है और यहाँ पे 40 मिनट्स दिए गए हैं, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूने 12, तो ये बेसिकली 48 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्या करोगे, 84 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 50 मिनट के हिसाब से देखोगे, तो 84 और 50 डिवाइडेड बाय 60, इसको काटो तो 14 पंजे 70। जब आप टोटल निकालोगे, यहाँ पे आपको 48 देखने को मिला है, यहाँ पे 70, तो अब इनको जमा कर लो 48 और 70 को, तो बेसिकली 118 जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया था कि 1.5 घंटे में, तो ये तो 1.5 घंटा वैसे ही हो गया। यहाँ पे 40 मिनट था, यहाँ पे 50 मिनट, तो 90 मिनट, 90 मिनट मतलब आवर्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ऐसे सोल्व होंगे ये क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, दो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका वर्ग, कोई प्राकृतिक संख्याएं ले लो, x ले लो, y ले लो, ठीक है। तो 63 है। तो अब यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेयर्स जो है नेचुरल नंबर्स के ये कितने बनेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, उसके तहत मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। फॉर्मूला है x a का स्क्वायर या b का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर भी कर लोगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और गुणा में a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से जब आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 63, या फिर x माइनस वाई और गुणा में x प्लस वाई, ये भी 63। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पेयर्स वगैरह निकाल लोगे इनके। तो ये 3 और 21 निकल रहा है, 7 और 9 निकल रहा है, 1 और 63 निकल रहा है, ठीक है। तो पेयर जब हम लेंगे 3 और 21, उसके हिसाब से जब सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो x माइनस बाई जो है ये 3 आएगा, x प्लस बाई जो है ये 21 आएगा। ये x माइनस बाई और x प्लस बाई यहाँ से आया है, तो पजल मत होना।
और ये तो मुझे लगता है आपको समझ आ ही गया होगा। 21 तियां 63 होते हैं, 7 9 63 होते हैं, और 63 को 1 से गुना करते हैं तो 63 आता है। ये ऐसे मतलब सोचा गया है इस आयाम से। अब इसको सोल्व करना है। x माइनस बाई जो है 3 है, और x प्लस बाई जो है ये 21 है। जब इक्वेशंस को ऐड करोगे इसको 1 और 2 को, तो इसमें बेसिकली जो बाई है ये कैंसिल हो जाएगा, और 2x जो है ये 24 के बराबर हो जाएगा। 21 और 3 जो है ये जमा किए गए हैं, तो 2x अगर 24 आ गया तो x जो है सीधा 12 आ जाएगा। अगर x हमें 12 मिल गया तो अब हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक ही बात होगी। तो यहाँ जब हम देखेंगे 12 माइनस बाई और इक्वल टू 3 होगा, तो ये 12 जो है जब यहीं रहेगा और इस बाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 3 जो है इस तरफ आएगा, तो 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू जो है ये 9 आ गई। x की वैल्यू हमने 12 निकाली है, अब पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो 12 और 9 निकल के सामने आ गया। तो ये हमने निकाला किसके लिए, 21 और 3 के लिए। एज इट इज़ बाकियों के लिए भी आप निकाल सकते हो, 7 और 9 के लिए भी निकाल सकते हो, और 63 और 1 के लिए भी निकाल सकते हो। तो कुल मिला के ये पेयर्स जो हैं ये दोस्तों 3 बनेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था। ये तो सोल्व मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमें सोल्व भी करने पड़ते हैं ये। तो इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे करते जाओगे आगे से आगे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब उसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए करता है 12 दिनों में, बी जो है ये करता है 8 दिनों में। तो जब इकट्ठे होकर काम करेंगे और उस काम का 5 गुना इनको काम करना है तो कितने टाइम में करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मतलब उस काम को, एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखते हैं कि ऐसा कोई हो नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी, और लीस्ट हो। तो 24 जो है 8 से 24 होते हैं, और 12 दूने 24 होते हैं। तो ये आ गया। तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 12 को 24 से डिवाइड करेंगे और इससे गुना कर देंगे तो 2 आएगा, और 8 से 24 तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 5/24 यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया मतलब जो काम है उसको किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा 5/24 में। जब आप निकालते हो कि एक काम जो है ये इतने टाइम में किया गया, तो इसको फिर 24/5 लिखते हैं, तब ये रियल काम निकल के सामने आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि उसका 5 गुना काम करना है। जो पहले एक काम किया इन्होंने 24/5 दिनों में, दोनों ने इकट्ठे होके, अब इसका 5 गुना करना है। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, सिर्फ 24 यहाँ पे रह गया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद सिंपली गुणा करना है आपको। जब 31 और 23 को गुणा करते हैं 713 आंसर आता है। उसी तरह आपको 3100 को गुणा करना है 0.00023 से। अब आपको क्या करना है, 3100 है तो इसमें 2 जीरो हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं। तो ये जो 2 जीरो हैं इनसे ये 2 जीरो कट जाएंगी, सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो। अब आपको सिंपली 31 और 23 को गुणा कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो इस जीरो को रहने देना है, पॉइंट के बाद 1 जीरो को रहने देना है। ठीक है, तो जब आप उसको टोटल करोगे, मतलब मल्टीपल इसका निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 0.713 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना होता है। अगर यहाँ पे जीरोज़ हैं एक नंबर में और दूसरे पॉइंट के बाद जीरोज़ हैं तो इनको काट लो। अगर यहाँ पे सपोज करो कि 3100 के बजाय 31,000 होता तो सारी की सारी जीरोज़ कट जानी थी, तब सिर्फ आपको सिंपली 713 देखने को मिलना था। अब यहाँ पे 16⁻10 है, और गुणा में 2 की पावर जो है ये हमें निकालनी है, 2 पावर x निकालनी है हमें। उसके उस तरफ जो है 2⁻8 है, 8⁻8 है, और 32⁻4 है। तो इसको 2 में कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो 16 कैसे आते हैं, 2 2 2 2, मतलब 2 कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे
10 ऑलरेडी है, तो 2 रेस पावर जो है ये 40 हो गया, और गुणा में 2 रेस पावर x ऐसे ही आएगा, और इक्वल टू 8 कैसे आता है, 2 रेस पावर 3, और 8 पहली है तो 2 रेस पावर 24 हो जाएगा, और 32 कैसे आता है, तो 2 रेस पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो 20 आ जाएगा, 2 रेस पावर 20 ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई में है, और तो ये जमा हो जाएंगे, 2 रेस पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। जब दोस्तों इक्वल टू में यहाँ पे 2 रेस पावर 40 है और यहाँ पे 2 रेस पावर 44 है, तो जब इनको साथ में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे ये, जब माइनस में हो जाएंगे तो इनकी घातें जो हैं मतलब डिवाइड में चले जाएंगे, ये इक्वल टू में है, यहाँ पे देखो 2 रेस पावर 40 है और इक्वल टू 2 रेस पावर 42 है, 44 है, जब इनको साथ में लेके आएंगे यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो जब डिवाइड हो जाएंगे इसको इस तरफ लेके जाएंगे या इसको इस तरफ, तो ये घातें जो है माइनस हो जाएंगी, तो 44 में से 40 जो है माइनस हो गया, तो 4 निकल के सामने आ गया, 2 रेस पावर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा ये जो है, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बोर्ड मास जो है यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 4 को 41 और 44 को 4 से डिवाइड करो तो ये 1036 आ जाएगा इसको डिवाइड करके, फिर उसके बाद गुणा आपको करना है, 0.75 से गुणा कर दो, और फिर उसके बाद एज इट इज़ जमा जो है ऐसे रहने दो, और इसको गुणा कर लो, फिर 892 जो है उसको 0.25 से गुणा कर लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, ये जो यहाँ पे है और ये जो है, फिर उसके बाद उसको 3.5 से गुणा कर दो, तो सोल्व करके आ जाएगा आंसर यहाँ पे 3500। तो इस तरह से आपको करने होते हैं ये परफॉर्म क्वेश्चंस। दोस्तों टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है मैथमेटिक्स वगैरह में, आगे रीजनिंग भी हमें करनी है, तो अब मैं बिल्कुल स्पीड से सोल्व करूंगा इसको। स्क्रब जो है ये टाइफस होता है, स्क्रब टाइफस जो है ये डिसीज होती है, तो किसके कारण होती है, ये बेसिकली बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश, पर्ल ऐश या फिर मुक्ता भस्म जो है K2CO3 जो है उसको जाना जाता है पर्ल ऐश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कुड नॉट फाइंड अ फिक्स्ड प्लेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हाइड्रोजन जो है उसको कोई फिक्स, ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये मरकरी होता है। अच्छा नॉन मेटल बताना कमेंट करके, नॉन मेटल कौन सी होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, अभी पता चल जाएगा कितनी तैयारी आप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रे होता है, एक्सरे होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स नहीं होती, तो सी ऑप्शन सही है, ध्वनि तरंगें। रियर व्यू अगर आपको किसी गाड़ी वगैरह में देखना हो तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर जो है ये यूज होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, अगर कोई सोल्यूशन जो है ना तो एसिड हो मतलब अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, तो ये बैंगनी रहता है, पीला पर्पल रहता है ये जो लिटमस होता है। बाकी रेड कब होता है, ब्लू कब होता है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विच पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए, 8 मैथमेटिक्स के और 8 साइंस के। अब कमेंट करके बताना 16 में से आपके कितने सही हुए। अगर 16 में से आपके 10 से ज़्यादा सही हुए तो समझ लो कि आपका स्कोर अच्छा है, अगर 5 से सही कम सही हो रहे हैं तो मुश्किल आपको आ सकती है। तो बेसिकली हम कट ऑफ का भी आगे एनालिसिस कर रहे हैं। तो सपोज करो कि 10 आपके सही हुए थे इंग्लिश में, 10 सही हो गए हिंदी में, 10 सही हो गए आपके मैथमेटिक्स और साइंस में, तो 30 मार्क्स जो है आपके अभी तक बन चुके हैं। ऐसे ही आपको रीजनिंग में 10 मार्क्स प्राप्त करने हैं 16 में से, तो 40 हो गए, और जीके जो है 16 में से आप कम से कम 15 फाइंड आउट करने की कोशिश करना।
55 से ज़्यादा आपने स्कोर किया तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं आपके कि आपकी सिलेक्शन होगी। हालांकि एक दो दो मार्क्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे जिस हिसाब से कंपटीशन है। तो 60 से ज़्यादा स्कोर आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अगर 60 से ऊपर आपका स्कोर होता है तब आप सोचो कि आज के टाइम में कंपटीशन की दुनिया में आपकी सिलेक्शन जो है हो सकती है। और अगर आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, 1 साल हो गया आपको, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तब तो आप 65 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना। सिचुएशन जो है इससे हमें एक मतलब वर्ड बनाना है कोई भी, तो कौन सा नहीं बनेगा इन सभी ऑप्शंस में। सिचुएशन में आपको ई नहीं दिख रहा है तो यहां पे ई दिया गया है, अटेंशन नहीं बनेगा। डांस कोरियोग्राफर करवाता है। फुटबॉल जो है इसमें कोच होता है। M 13 है, O जो है 15 है, K जो है ये 11 है, S जो है ये 19 है, T जो है ये 20 है और S जो है ये अगेन 19 है। तो एज इट इज़ यहाँ पे सारे देखने हैं आपको। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, 13 और 19 में 6 का डिफरेंस है, 15 और 20 में 5 का डिफरेंस है, 11 और 19 में कितना 8 का डिफरेंस है। तो एज इट इज़ यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिला, 6 का, इसमें 5 का और इसमें 8 का। तो ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको ये देखने होते हैं, मतलब काफ़ी सारे आयामों से देखना होता है, काफ़ी सारे एंगल्स से देखना होता है आपको। वर्ल्ड जो है इसको कन्वर्ट किया गया है BSUNE में। तो इंडिया को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देख लो कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है। तो W जो है ये है 23, O जो है ये है 15। देखो डिफरेंस कितना कितना बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस जो है ये बन रहा है 5 का, यहाँ पे बन रहा है 4 का, यहाँ पे बन रहा है 3 का, यहाँ पे बन रहा है 2 का, यहाँ पे बन रहा है 1 का। तो मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे किया है। वैसे ही आपको आगे भी करना है। इंडिया 9, तो 9 और इसमें आपको जमा करना है 5, 14, 9 5 14 मतलब N। उसके बाद 14 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 14 जो है इसमें जब 4 ऐड करेंगे 18 मतलब R। NR सिर्फ आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यही सही आंसर है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 125 है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 7 का क्यूब होता है 343, 9 का 729, 11 का 1331 और 13 का 2197 और 15 का अब क्या होगा 3375। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सुहानी जो है ये अपने घर से जा रही है पार्टी को अटेंड करने के लिए। 10 मीटर जो है ईस्ट की तरफ जा रही है और अपनी राइट में मुड़ी, अपने राइट में मुड़ी तो नीचे की तरफ जाएगी 15 मीटर। पहले यहाँ पे आ गई 10 और फिर उसके बाद आ गई 15। उसके बाद वो लेफ्ट अपने मुड़ी, नीचे की तरफ जा रही है वो, तो उसका लेफ्ट जो है इस तरफ आएगा, तो 3 जा रही है यहाँ पे। और उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 6 मीटर आई, तो यहाँ पे आ गई वो 6 मीटर और अपने फ्रेंड के घर पहुँच गई। तो किस डायरेक्शन में अब वो फेस कर रही है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ए ऑप्शन सही है। अब पजल सोल्व करनी हमें। QRSTU अभी एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। यहाँ देख रहे हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे ये बैठे हैं 6 लोग और ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे। S जो है T के सेकंड है राइट तरफ, तो T के सेकंड में S है। तो कोई एक बंदा है T के बीच में, उसके आगे S है और T जो है सेकंड है राइट किसके, Q के। तो Q और T के बीच में भी कोई बंदा बैठा है और Q जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है R। और अभी के बात हो रही है सिर्फ R की ही। ये लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट है अभी के,
तो यहाँ पे अभी आ गया, क्या वो टी के बीच में जो बैठा था। तो यहाँ पे क्लियर हो गए हमें आर क्यू और अभी और टी और एस क्लियर हो गए। एक बंदा हमें नहीं मिला है तो हमें वो वहाँ से देखना है। तो यू जो है मिसिंग था, आर क्यू और अभी टी यू एस ये बन गया। अब उसी हिसाब से देखना है एस और बी के बीच में कौन बैठा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और फिर देखना कि कितने कितने मतलब जो क्वेश्चंस आगे आगे आते जाएंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करना। आर क्यू अभी टी यू एस ये है सीक्वेंस। एस और अभी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। क्यू की पोजीशन पूछी गई है एस के उसमें संदर्भ में, तो फोर्थ है लेफ्ट एस के। किनारों पर कौन बैठे हैं? तो इस तरफ आर था और इस तरफ एस था। यहाँ पे मेंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। 3 मैरिड कपल हैं और 3 जनरेशन्स हैं फैमिली में, यानी कि दादा है, पुत्र है और पोता है। ए जो है फादर इन लॉ है किसका? बी का। तो ए जो है उसकी जो बेटी होगी, जो उसका जो बेटा होगा, ए जो है उसका बेटा, उसकी पत्नी जो है वो है क्या? बी है। तो वाइफ है वो जी की, यानी कि ए जो है उसका बेटा होगा जी। ये पॉजिटिव है यानी कि मेल है, ये भी पॉजिटिव है मेल है। बी जो है नेगेटिव है यानी कि फीमेल है। उसके बाद बोला गया है कि एफ जो है सिस्टर इन लॉ है डी की और उसकी शादी हुई है ए से, यानी कि इसकी शादी एफ की शादी जो हुई है वो हुई है किससे? ए से, यहाँ पे बताया गया है। तो ये है सिस्टर इन लॉ डी की, तो ए के साथ इसका कुछ रिलेशन होगा, भाई बहन हो सकते हैं। ये जो यहाँ पे डी बताया गया है, हमें अभी पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मेल है या फिर फीमेल है। बाकी ये जो लास्ट की स्टेटमेंट है इसमें हमें कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो ई और जी का रिश्ता हमें बताना है। ये जी है और ई का हमें अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ई क्या है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ई और जी का रिश्ता। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ये 5 लोग हैं, ये आपस में न्यूज़पेपर जो है इकट्ठी पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन बारी बारी पढ़ रहे हैं। तो पूछा गया है कि सबसे लास्ट में किसने न्यूज़पेपर जो है इसको पढ़ा है। तो सबसे पहले देखो, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू एन। एक बंदा है उसने इसको एन को दे दिया है। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम एल। जो लास्ट में है उसने एल से ली है। पी वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट। पी जो है ये ना तो लास्ट वाला बंदा है, यहां भी पी नहीं हो सकता और यहां भी पी जो है नहीं हो सकता। एम और एल के बीच में 2 बंदे हैं। तो यहां से क्लियर क्या क्या हुआ? यहां से क्लियर हुआ कि सबसे लास्ट में ना तो पी हो सकता है, ना एल हो सकता है और ना ही कौन हो सकता है? एन हो सकता है, क्योंकि बताया गया है कि एन के स्टार्टिंग में कोई बंदा था, एल जो है ये सेकंड लास्ट था। तो 3 तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गए। कौन कौन? पी, एन, एल। ये 3 बंदे तो लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद बोला गया है एल और कहीं पे एम है, उसके बीच में 2 बंदे हैं। तो एम यहां पे आ ही नहीं सकता, एल तो यहां पे आ गया है, ठीक है। तो एम तो लास्ट में आ ही नहीं सकता क्योंकि एम और एल के बीच में 2 बंदे हैं। तो एम जो है समहाउ यहीं पे आएगा, यहां पे 2 बंदे हो सकते हैं। तो अब ओ जो है कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिला है, तो ओ जो है यही सही आंसर होगा। ओ ही सबसे लास्ट में इसने न्यूज़पेपर पढ़ा था, बाकी का तो सबका हमने देख लिया। ओ का जिक्र नहीं देखा है कहीं भी। एक बंदा है 8 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ और अपने राइट में मुड़ रहा है 8, ये भी 8, ये भी 8। वो अगेन राइट मुड़ रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब 13 किलोमीटर जा रहा है, वो 13 मीटर जा रहा है और अपने राइट में मुड़ा, इस तरफ जा रहा है और राइट में मुड़ा और 20 चला गया।
ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये 8 था, ठीक है, ये वाला 8 था, और जब वो इस तरफ आया तो 13 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5। इस तरफ था 8 ऊपर को और इस तरफ को 20, तो ये आ गया 12। अब हमें डिफरेंस निकालना है कहाँ से, ये वाला डिफरेंस निकालना है। ये निकल के सामने आ गई 12 और ये निकल के सामने आ गई 5। तो इसका स्क्वायर करना है 144 और इसका स्क्वायर करना है, इनको जमा करना है, 169 आ गया। 169 को अब जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, जैसे होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में इसी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अंडर रूट में ले आएंगे, तो 13 जो है इसका स्क्वायर होता है 169, तो 13 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे आपको ये सोल्व करने हैं। किसी एक फोटो में एक महिला है और ऋषि उसको बोलता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मदर। मेरी बहन की माँ की सिर्फ एक बहन, एक लड़की है ये, तो ऋषि को वो क्या हुई, सिस्टर हुई। कैसे, शी इज द ओनली डॉटर, वो एक लड़की है, केवल एक लड़की है मेरी बहन की माँ की, यानी कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही लड़की है वो, तो सिस्टर होगी वो। ये सीरीज पूरी करनी है। P जो है ये 16 है, N जो है ये 14 है, L जो है ये 12 है, तो आगे 10 आएगा। 10 मतलब J कहाँ पे है, सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, इनको तो आप रिमूव ही कर दो। अब R है 18 है, P है 16 है, N जो है 14 है, तो उसके आगे जो है ये 12 आएगा, यानी कि L आएगा। तो J और L दोनों में है। उसके बाद अभी 22 है, T 20 मतलब R 18, तो आगे 16 यानी कि P आएगा। P यहाँ पे है, इसको भी रिमूव कर दो, भी ऑप्शन सही है। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, बेंगलुरु की राजधानी क्या होगी, तो एक मतलब बेंगलुरु जो है राजधानी होगी कर्नाटका की। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ, सोल्व करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी टाइम से मैं ही सोल्व कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस जो अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, तो आपको क्या करना है, ओड पेयर इनमें से चुनना है सारे ऑप्शंस में से, और कमेंट करके बताना, मतलब कंप्लीट लिख देना कि 391, 663 या 692 या 584, 847, 289, 765 या 666, इनमें से कौन सा अलग है, और सॉल्यूशन भी दे देना कैसे अलग है। अब आ गया जीके, तो पता है आपको 16 क्वेश्चंस, इनमें से कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे क्या, 2। इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। भारत का संविधान जो है उसमें जो ग्रामीण पंचायत है ये अनुच्छेद 40 में होती है। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये दोस्तों न्यूयॉर्क। यूएई जो है उसकी करेंसी क्या है, दिरहम। 1857 में कौन मुगल शासक था, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। वंदे मातरम गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 1896। अरावली जो पर्वतमाला है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, गिरु शिखर। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, एशिया की बात हो रही है, तो ये चिल्का झील है उड़ीसा में। दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट जो है इसको किसने फाउंड किया था, स्थापना इसकी किसने की है, दत्तार चंद ने। धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 600 मतलब 66 मेगावाट इसकी क्षमता है और ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है हमीरपुर में। ट्रीटी ऑफ सगोली गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हमें देखने को मिली थी, तो 1815। इन सभी चोटियों को देखो, कुल्लू में कौन सी है, तो ये दियो टिब्बा है। शिल्ली सबसे छोटी वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल में, तो ये कहाँ पे है, ये सोलन में है। आहूक और मन्यूक 2 व्यापारियों के द्वारा बैजनाथ भगवान शिव का मंदिर बनाया गया था 1204 ईस्वी में, तो ए ऑप्शन सही है।
लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसी तरह से हमने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। 60 से ऊपर स्कोर है, बहुत अच्छा काम आपका चल रहा है, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। 40 से नीचे स्कोर है, दिन रात एक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आगे आने वाली है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, पहाड़ी चित्रकला किसने लिखी है। और टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, सीधा व्हाट्सएप करना। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस है 99 रुपये। उसके बाद ये प्राइस 149 हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके मैसेज कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।